नमस्कार सभी को। मॉड्यूल 5 में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे चार्जर टाइप्स और चार्जिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी है। चार्जर टाइप्स हम लोग पहले मॉड्यूल में पहला पार्ट हमारा होगा। उसके बाद हम चार्जिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी हैं और चार्जिंग कनेक्टर्स कितने टाइप के अवेलेबल हैं और इंडिया में कौन सा पॉपुलरली यूज़ होता है। इसके अलावा फ्यूचर के क्या चैलेंजेस हैं, क्या ग्रिड इंटीग्रेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है चार्जर्स को, और लास्ट में हम एक बेसिक चार्जर का मॉडलिंग करेंगे, उसको मैटलैब सिमुलिंक में परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा मॉड्यूल 5 है। तो पहला पार्ट हमारा होगा टाइप्स ऑफ चार्जर। तो जब भी हम टाइप्स ऑफ चार्जर पे जाते हैं तो चार्जर के बहुत सारे टाइप हैं और जनरली वो कंफ्यूजिंग भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग फीचर्स की वजह से टाइप बनाए जाते हैं। जैसे अगर पावर फ्लो एक फीचर मान लिया जाए तो पावर फ्लो के अकॉर्डिंग दो टाइप के चार्जर होते हैं, एक होता है यूनी डायरेक्शनल, एक होता है बाई डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब, यूनी मतलब वन, तो यूनी डायरेक्शनल का मतलब जब पावर का फ्लो सिंगल डायरेक्शन में हो, जैसे ग्रिड से घर से एसी चार्जर पे और वहाँ से कार पर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रिड टू कार या ग्रिड टू व्हीकल, G2V बोलेंगे इसे, ठीक है। तो इस टाइप के हम पावर को क्या बोलते हैं, G2V, ग्रिड टू व्हीकल, सिंपल। अगर होम टू व्हीकल होगा, मतलब अगर घर से हम ले रहे हैं तो होम टू व्हीकल। इसी तरीके से अगर पावर फ्लो दोनों तरफ है तो हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल पावर या बाई डायरेक्शनल चार्जर उसे बोलेंगे, कि ग्रिड टू, यहाँ पर क्या होगा, व्हीकल टू ग्रिड भी है और ग्रिड टू व्हीकल भी है, ठीक है। इसी तरीके से व्हीकल टू होम भी है और होम टू व्हीकल भी है। इस टाइप के बाई डायरेक्शनल चार्जर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अभी इतने पॉपुलर नहीं होते हैं। तो बाई डायरेक्शनल चार्जर की ही अगर बात करें तो वो व्हीकल टू ग्रिड और व्हीकल टू होम इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत कैपेबल है और इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रिड के लिए अच्छा हो सकता है अगर हम इसे प्रॉपरली इंटीग्रेट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है बाई डायरेक्शनल के साथ कि ज़्यादातर गवर्नमेंट अभी कंफर्टेबल नहीं है कि अगर सभी लोगों ने कार पार्किंग पे लगाई और सभी के पास बाई डायरेक्शनल चार्जर है, तो अगर वो ग्रिड पर वापस भेजने लगा पावर, तो क्या ग्रिड कैपेबल है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ग्रिड के लिए पावर लेना और पावर देना दोनों बहुत कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है। बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर में दो मेन पार्ट कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं, एक होता है AC टू DC कन्वर्टर और दूसरा होता है DC टू DC कन्वर्टर, ठीक है। यही कन्वर्टर यूनी डायरेक्शनल में भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये कन्वर्टर बाई डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, मतलब ये पावर को दोनों तरफ फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है बाई डायरेक्शनल का और इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। दूसरा टाइप का हो सकता है, पहला हमने पैरामीटर देखा पावर, तो दूसरा क्या हो सकता है कि क्या चार्जर कार के अंदर है या चार्जर कार के बाहर है। तो अगर चार्जर हमारा कार के अंदर होगा तो हम कहते हैं जैसे ऑन बोर्ड, मतलब चार्जर की बोर्डिंग कार के अंदर है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे ऑन बोर्ड चार्जर। जनरली ये लेवल 1 लेवल 2 के होते हैं, लेवल्स हम बाद में समझेंगे, इस पर अभी ध्यान नहीं देना है। और अगर चार्जर बाहर है, मतलब पूरा का पूरा कन्वर्टर सहित, मतलब ये हमारा AC टू DC है, ये हमारा DC टू DC है, तो पूरा कन्वर्टर अगर बाहर है तो हम बोलेंगे ऑफ बोर्ड। तो ये हमारा है ऑफ बोर्ड और यहाँ पर है हमारा ऑन बोर्ड, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ चार्जर, कि लोकेशन कहाँ है चार्जर की, वो पे डिपेंड करता है कि चार्जर का टाइप कौन सा है, क्या वो ऑन बोर्ड है या वो ऑफ बोर्ड चार्जर है। जनरली जो कम पावर रेटिंग के होते हैं, यानी लेवल 1 और लेवल 2 का मतलब होता है पावर रेटिंग बिलो 20 किलोवाट, तो जनरली 20 किलोवाट से कम के जो चार्जर रहते हैं उनको हम ऑन बोर्ड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो बड़े DC चार्जिंग या सुपर चार्जिंग या अल्ट्रा चार्जर्स होते हैं उनको हम कार के अंदर नहीं एकोमोडेट कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आइसोलेशन का प्रॉब्लम आता है, प्रॉपर इंसुलेशन करनी पड़ती है, तो उतना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड टाइप। पहला कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ पावर फ्लो, सेकेंड कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द चार्जर। और तीसरे जो एडवांस चार्जर्स अभी यूज़ हो रहे हैं या होते हैं वो है इंटीग्रेटेड चार्जर। तो दो चार्जर जिन्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा वो है इंटीग्रेटेड चार्जर और सेकंड है वायरलेस चार्जर। तो इंटीग्रेटेड चार्जर का फ़ायदा क्या होता है कि हमारा वेट कम हो जाता है, क्योंकि हम कुछ कन्वर्टर्स को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऑनबोर्ड चार्जर है फिगर नंबर A में, तो इस ऑनबोर्ड चार्जर के अलावा हमारे पास एक इन्वर्टर और मोटर का ड्राइव है, इसे हम बोलेंगे ड्राइव और इसे हम बोलेंगे चार्जर, ठीक है। अगर मैं इसी वाले इन्वर्टर को यूज़ करूँ यहाँ पर,
तो मैं एक DC टू AC को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, जैसे इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि एक ही इन्वर्टर को, इसी इन्वर्टर को, इसे हम इन्वर्टर बोलते हैं आई, इसी को यूज़ करूँगा दोनों केस के लिए, यानी मोटर ड्राइव करने के लिए भी मैं एक इन्वर्टर यूज़ करूँगा और उसी इन्वर्टर को यूज़ करूँगा चार्जिंग के समय भी। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड चार्जर। यानी यहाँ पर हमने 3 कन्वर्टर की जगह 2 कन्वर्टर हो गए। यहाँ पर कन्वर्टर कितने थे, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर सिर्फ 2 कन्वर्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर दिया चार्जर का और ड्राइव का। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड चार्जर ड्राइव हो गई। ठीक है, इसे सबसे पहले डेवलप किया गया था 1985 में। तो ये बहुत पहली बार डेवलप काफ़ी पहले हो गया था। एडवांटेज ये है कि लो कॉस्ट होती है। आपका एक इन्वर्टर कॉस्ट कम हो गया। आप 3 की जगह 1 या 2 इन्वर्टर की जगह 1 इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। बाई डायरेक्शनल को भी सपोर्ट करता है और यूनिटी पावर फैक्टर भी आप अचीव कर सकते हैं इसी सेटअप के थ्रू। लेकिन प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लेक्स कंट्रोल, यानी कि अब क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ हो गया है तो कंट्रोलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और हार्डवेयर के काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है कि हो सकता है आप जब ड्राइव कर रहे हो उस जैसे ही आप रुको तो आप कन्वर्टर को स्विच करना पड़ता है अपने आप को फ्रॉम ड्राइव मोड टू स्टैंड अलोन मोड, यानी कि चार्जिंग मोड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेटेड चार्जर। तो ये वाला हमारा पोर्शन को हमने कम कर दिया। अब जो वायरलेस चार्जर है, वायरलेस चार्जर की लगभग प्रिंसिपल जो आप में से जो लोग समझते होंगे ट्रांसफार्मर को, तो ट्रांसफार्मर जैसी ही होती है, जहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल होती है जो स्टेशनरी रहती है, मे बी किसी सरफेस पे या रोड पे, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है, जो रिसीविंग कॉइल होती है, वो होती है आपकी कार पे। तो ये हमारी रिसीव कर रही है पावर को और ये हमारी ट्रांसमिट कर रही है पावर को। ओके, तो ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, एक 3 फेज पावर सप्लाई होती है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर होगा और हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के थ्रू हम ट्रांसमिट करेंगे पावर। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होती है पावर और रिसीविंग कॉइल रिसीव करेगी, उसके बाद उसे कन्वर्ट करके चार्ज करेगी या फिर ड्राइव करेगी। ठीक है, तो वायरलेस चार्जर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोबाइल्स में ऑलरेडी अवेलेबल है वायरलेस चार्जर। तो उसी तरीके से हम, क्योंकि मोबाइल में पावर वाटेज जो हम देते हैं 50 वाट देते हैं या 30-40 वाट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें किलो वाट्स में पावर ट्रांसफ़र करना है, तो इसलिए और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। एक एडवांटेज कॉन्टैक्टलेस का ये है कि यूज़र के लिए बहुत कन्वीनियंट है। मैं एज अ ड्राइवर, मुझे नहीं चाहिए कि मैं प्लग इन करूँ प्लग आउट करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं रोड पे चलूँ और गाड़ी चार्ज भी हो और मैं जब पार्किंग में करूँ तो वो ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। और दूसरा बड़ा एडवांटेज है गैल्वेनिक आइसोलेशन, यानी कि कोई कॉन्टैक्टलेस है, सब कुछ कॉन्टैक्टलेस है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम कम है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि बहुत लो इफ़िशियंसी होती है। इफ़िशियंसी लो इन द सेंस कि आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं 10 किलोवाट, लेकिन कार रिसीव कर रही है मे बी 3-4 किलोवाट। ठीक है, तो वो जो लॉस है, इफ़िशियंसी है, वो बहुत कम है। पावर डेंसिटी भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि चार्जर का साइज़ के हिसाब से वो पावर उतना देता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, साइज़, सब कुछ इसमें अभी प्रॉब्लम है। बहुत कम जगह ये सक्सेसफुली काम कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रोटोकॉल्स पे, कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अभी अवेलेबल हैं और कौन से स्टैंडर्ड्स पे हम चार्जर्स को बनाते हैं या किन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए चार्जर्स की डिज़ाइनिंग होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।